पिछले अध्याय में आपने देखा कि कैसे राजकुमार अमरदेव और रागिनी का विवाह हुआ, लेकिन ये खुशी केवल 3 दिनों की थी, क्योंकि संजीवनी राग का शाप अभी भी रागिनी के सिर पर मंडरा रहा था। अमरदेव ने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि वे अपनी प्रिया के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या शाप सचमुच टूट जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब रागिनी को इस बात का पता चलेगा तो वो क्या करेगी? आज के अध्याय में हम जानेंगे उस दिव्य वीणा का असली रहस्य, वो सच्चाई जो 3 पीढ़ियों से छुपी हुई थी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे ये कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। रहस्यमयी वीणा, अध्याय 2। विवाह के बाद पहली रात रागिनी और अमरदेव राजमहल के एक खूबसूरत कक्ष में थे। चारों ओर दीपक जल रहे थे, फूलों की सुगंध हवा में तैर रही थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी। रागिनी जानती थी कि उसके पास केवल 2 दिन बचे हैं। अमरदेव भी सोच रहे थे कि कैसे वे अपनी योजना को अंजाम देंगे। रागिनी ने अमरदेव का हाथ पकड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके जीवन में दुख ला दिया। अमरदेव ने उसके आंसू पोंछे। वे बोले, रागिनी, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। ये 2 दिन भी मेरे लिए पूरे जीवन से अधिक है। रागिनी मुस्कुराई। उसने कहा, आप बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूं कि आप मेरे बाद फिर से विवाह कर लें, किसी राजकुमारी से। अमरदेव ने तुरंत कहा, नहीं रागिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे बाद मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। रागिनी ने उनकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे अमरदेव कुछ छुपा रहे हैं। उसने पूछा, आप कुछ सोच रहे हैं? अमरदेव ने कहा, नहीं तो, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। रागिनी ने कहा, कृपया मुझसे कुछ मत छुपाइए। अमरदेव ने विषय बदल दिया। वे बोले, चलो आज की रात को खुशी से जीते हैं, कल की चिंता कल देखेंगे। उसी समय महल के बाहर गंधर्व और मृगनयनी राजमहल के द्वार पर खड़े थे। उन्हें अपनी बेटी के बारे में चिंता हो रही थी। राजा पुलकेशी ने उन्हें महल में ही ठहरने की व्यवस्था की थी। गंधर्व बोला, मृगनयनी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी बेटी को केवल 2 दिन बचे हैं। मृगनयनी रो पड़ी। वे बोली, मैं जानती थी कि ये दिन आएगा, लेकिन मैं सोच नहीं सकती कि हमारी रागिनी हमसे दूर चली जाएगी। गंधर्व ने उसे सांत्वना दी। वो बोला, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद भगवान हमारी सुन ले। लेकिन मृगनयनी को चमत्कार में विश्वास नहीं था। वो जानती थी कि संजीवनी राग का शाप बहुत शक्तिशाली है। उसने अपनी सास को इस शाप का शिकार होते देखा था। वो बोली, गंधर्व, शाप को कोई नहीं तोड़ सकता, ये हमारे परिवार का अभिशाप है। गंधर्व ने कहा, लेकिन उस संत ने एक उपाय बताया था, अगर कोई सच्चे प्रेम से अपने प्राण दे दे तो। मृगनयनी ने बीच में कहा, लेकिन कौन ऐसा करेगा? और अगर अमरदेव ऐसा करते भी हैं तो क्या हमारी बेटी उन्हें ऐसा करने देगी? नहीं, वो खुद उनके साथ मर जाएगी। उधर राजमहल में राजा पुलकेशी अपने कक्ष में बैठे थे। उनके साथ उनके 2 बड़े पुत्र युवराज विक्रमादित्य और राज सिंह भी थे। युवराज ने कहा, पिताजी, आपने अमरदेव को यह विवाह करने की अनुमति क्यों दी? आप जानते थे कि रागिनी 3 दिन में मर जाएगी। राजा ने गहरी सांस ली। वे बोले, बेटा, मैंने अमरदेव की आंखों में सच्चा प्रेम देखा। उस प्रेम के आगे मेरी कोई शर्त नहीं टिक सकती थी। युवराज बोले, लेकिन अब अमरदेव का क्या होगा? राजा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर है कि अमरदेव कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। राज सिंह ने पूछा, आपका क्या मतलब है पिताजी? राजा बोले, अमरदेव बहुत भावुक हैं। मुझे डर है कि वे रागिनी के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। युवराज चौंक गए। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हमें अमरदेव पर नजर रखनी होगी। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से, अमरदेव को पता नहीं चलना चाहिए। राज सिंह ने कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा पिताजी। राजा ने आशीर्वाद दिया और दोनों भाई वहां से चले गए। रात गहरा गई। अमरदेव और रागिनी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। अमरदेव रागिनी को अपने बचपन की कहानियां सुना रहे थे। रागिनी हंस रही थी, लेकिन दोनों की हंसी में दर्द छुपा था। वे जानते थे कि यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अमरदेव ने मन ही मन फिर से अपना निर्णय पक्का किया। उन्होंने सोचा, कल रात मैं अपनी योजना पर अमल करूंगा, लेकिन मुझे बहुत सावधानी से करना होगा। रागिनी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे रोक देगी। सुबह हुई। पहला दिन बीत चुका था। अब केवल 2 दिन बचे थे। रागिनी ने महसूस किया कि उसके शरीर में थोड़ी कमजोरी आ रही है। शाप अपना काम शुरू कर चुका था। उसने अमरदेव से कहा, मुझे लग रहा है कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है।
अमरदेव ने उसे गले लगा लिया। वे बोले, रागिनी घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। रागिनी ने पूछा, आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? अमरदेव ने कहा, क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास है। रागिनी ने कुछ नहीं कहा। वे जानती थी कि कुछ चीजें भगवान के हाथ में नहीं होती। दोपहर को अमरदेव राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे अपनी योजना को अंजाम दें। तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मुझे गंधर्व से फिर से मिलना चाहिए। शायद वो मुझे उस संत के बारे में और बता सके जिसने ये वीणा दी थी। शायद कोई और उपाय भी हो। वे तुरंत गंधर्व के कक्ष की ओर चल पड़े। गंधर्व अपने कक्ष में बैठा हुआ था। जब अमरदेव आए तो वह तुरंत खड़ा हो गया। अमरदेव ने कहा, गंधर्व जी, मुझे आपसे बात करनी है। गंधर्व ने आसन दिया। अमरदेव बोले, आपने कल बताया था कि जिस संत ने ये वीणा आपके परिवार को दी थी उसने एक उपाय भी बताया था। मुझे उस उपाय के बारे में विस्तार से जानना है। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, मैंने जो कुछ जानता था वो आपको बता दिया। संत ने कहा था कि अगर कोई सच्चे प्रेम से राग बजाने वाले के लिए अपने प्राण दे दे तो शाप उस पर आ जाएगा। अमरदेव ने पूछा, लेकिन ये कैसे होगा? मेरा मतलब है कि प्राण देने की क्या प्रक्रिया है? गंधर्व सोच में पड़ गया। वो बोला, राजकुमार, संत ने ये नहीं बताया था, लेकिन मेरी समझ से उस व्यक्ति को स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाना होगा, और वो भी 3 दिन के भीतर। अमरदेव ने पूछा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या रागिनी बच जाएगी? गंधर्व की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, राजकुमार, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप राजकुमार हैं, आपका जीवन बहुत कीमती है, और अगर आपने ऐसा किया तो मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो आपके बिना नहीं जी सकती। अमरदेव ने दृढ़ता से कहा, गंधर्व जी, मैं भी रागिनी के बिना नहीं जी सकता। अगर वो मर गई तो मेरा जीवन भी बेकार है। कम से कम इस तरह उसकी जान तो बच जाएगी। गंधर्व ने कहा, लेकिन राजकुमार, हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि ये उपाय काम करेगा या नहीं। हो सकता है दोनों की जान चली जाए। अमरदेव बोले, तो क्या मैं कुछ किए बिना बैठ जाऊं? नहीं गंधर्व जी, मुझे कुछ तो करना होगा। गंधर्व चुप रह गया। वो समझ गया कि अमरदेव का निर्णय पक्का है। तभी मृगनयनी कक्ष में आई। उसने दोनों की बातें सुन ली थीं। वो बोली, राजकुमार, अगर आप सचमुच रागिनी को बचाना चाहते हैं तो एक और तरीका है। अमरदेव तुरंत उसकी ओर मुड़े। उन्होंने पूछा, कौन सा तरीका? मृगनयनी ने कहा, जिस संत ने ये वीणा दी थी उसका नाम महर्षि अगस्त्य था। वे दक्षिण में कहीं तपस्या करते हैं। अगर आप उन तक पहुंच सके तो शायद वे कोई उपाय बता दें। अमरदेव की आंखों में आशा की किरण जगी। उन्होंने पूछा, वे कहाँ रहते हैं? मृगनयनी ने कहा जाता है कि वे अगस्त्य पर्वत पर रहते हैं। वो यहाँ से करीब 10 दिन की यात्रा पर है। लेकिन राजकुमार, आपके पास केवल 2 दिन है। आप कैसे पहुंच पाएंगे? अमरदेव सोच में पड़ गए। वे बोले, 10 दिन की यात्रा 2 दिन में? ये असंभव है। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, एक और बात है। महर्षि अगस्त्य किसी को भी नहीं मिलते। वे केवल उन्हीं लोगों को दर्शन देते हैं जो सच्चे मन से उनकी खोज करते हैं, और उनकी तपस्या वाली गुफा तक पहुंचना भी बहुत कठिन है। अमरदेव ने कहा, फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी, मैं नहीं बैठ सकता। मृगनयनी ने कहा, राजकुमार, अगर आप जाएंगे तो रागिनी को पता चल जाएगा और वो आपको जाने नहीं देगी। अमरदेव बोले, तो मैं उससे कह दूंगा कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं। मृगनयनी ने सिर हिलाया। वो बोली, रागिनी बहुत समझदार है, वो आपकी आंखों में सच पढ़ लेगी। अमरदेव ने कहा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आप दोनों मेरा साथ दीजिए। गंधर्व और मृगनयनी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर गंधर्व बोला, ठीक है राजकुमार, अगर आपका यही निर्णय है तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप 2 दिन में वापस नहीं लौटे तो रागिनी का क्या होगा? अमरदेव ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, और अगर महर्षि अगस्त्य ने कोई उपाय बताया तो सब ठीक हो जाएगा। शाम को अमरदेव रागिनी के पास गए। रागिनी खिड़की से बाहर देख रही थी। अमरदेव ने उसे पीछे से गले लगाया। रागिनी ने कहा, आप कहाँ थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। अमरदेव ने कहा, मैं बस बाहर टहल रहा था। रागिनी ने उनकी आंखों में देखा। उसने पूछा, आप कुछ छुपा रहे हैं, मुझे बताइए क्या बात है? अमरदेव ने गहरी सांस ली। वे बोले, रागिनी, मुझे कल सुबह कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा, एक ज़रूरी काम है। रागिनी का चेहरा उतर गया। वो बोली, कौन सा ज़रूरी काम? हमारे पास केवल 2 दिन है और आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? अमरदेव ने उसके हाथ पकड़े। वे बोले, रागिनी, ये बहुत ज़रूरी है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। रागिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, मैं जानती हूँ, कृपया मुझे बताइए। अमरदेव ने कहा,
ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे रोकोगी नहीं। रागिनी ने सिर हिलाया। अमरदेव ने सारी बात बता दी, महर्षि अगस्त्य के बारे में, अगस्त्य पर्वत के बारे में, सब कुछ। रागिनी सुनती रही। जब अमरदेव ने बात समाप्त की तो वो बोली, लेकिन ये असंभव है, आप 2 दिन में 10 दिन की यात्रा कैसे पूरी करेंगे? अमरदेव ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। रागिनी ने कहा, और अगर आप समय पर वापस नहीं आए तो? अमरदेव चुप रह गए। रागिनी ने उनके कंधे पर सिर रख दिया। वो बोली, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए इतना जोखिम उठाएं। अमरदेव ने उसे गले से लगा लिया। वे बोले, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। अमरदेव सोच रहे थे कि कैसे वे 2 दिन में 10 दिन की यात्रा पूरी करेंगे। रागिनी सोच रही थी कि अगर अमरदेव समय पर वापस नहीं आए तो वो क्या करेगी। सुबह हुई। अमरदेव तैयार हो गए। उन्होंने अपना सबसे तेज घोड़ा मंगवाया। रागिनी उन्हें विदा करने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अमरदेव ने उसे गले लगाया। वे बोले, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। रागिनी ने कहा, कृपया सावधान रहिएगा, और अगर आपको लगे कि समय कम पड़ रहा है तो वापस लौट आइएगा। अमरदेव ने वादा किया और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। अमरदेव ने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। वे जानते थे कि समय बहुत कम है। उन्होंने रास्ते में कहीं नहीं रुकना था। दोपहर हो गई। वे अभी भी दौड़े जा रहे थे। शाम होने लगी, लेकिन अगस्त्य पर्वत अभी भी दूर था। अमरदेव की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि शायद वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तभी उन्हें रास्ते में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अमरदेव ने घोड़ा रोका। उन्होंने साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अमरदेव ने कहा, महाराज, मैं अगस्त्य पर्वत पर महर्षि अगस्त्य से मिलने जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास बहुत कम समय है। साधु मुस्कुराए। वे बोले, अगस्त्य पर्वत यहां से अभी भी बहुत दूर है, तुम आज रात तक वहां नहीं पहुंच सकते। अमरदेव का दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, लेकिन महाराज, मुझे किसी भी कीमत पर आज रात तक वहां पहुंचना है। साधु ने पूछा, ऐसी क्या जल्दी है? अमरदेव ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। रागिनी के बारे में, वीणा के बारे में, शाप के बारे में, सब कुछ। साधु ध्यान से सुनते रहे। जब अमरदेव ने अपनी बात समाप्त की तो साधु बोले, तुम्हारा प्रेम सच्चा है बेटा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर साधु ने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला और अमरदेव के घोड़े पर छिड़क दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ेगा, तुम सूर्यास्त से पहले अगस्त्य पर्वत पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, ये शक्ति केवल आज रात तक ही रहेगी। अमरदेव ने साधु के चरण छुए। वे बोले, आपकी कृपा से मेरा काम हो जाएगा महाराज। साधु ने आशीर्वाद दिया और अमरदेव फिर से अपने घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही उन्होंने घोड़े को दौड़ाया, घोड़ा सचमुच हवा की तरह उड़ने लगा। कुछ ही घंटों में अमरदेव अगस्त्य पर्वत की तलहटी पर पहुंच गए। लेकिन अब सबसे कठिन काम बाकी था, पर्वत पर चढ़ना और महर्षि अगस्त्य की गुफा तक पहुंचना। अमरदेव ने घोड़े को वहीं बांधा और पैदल चढ़ाई शुरू की। रास्ता बहुत खतरनाक था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन अमरदेव ने हिम्मत नहीं हारी। वे चढ़ते रहे। आधी रात हो गई। अमरदेव अभी भी चढ़ रहे थे। उनके हाथ पैर छिल गए थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वे रुके नहीं। आखिरकार तड़के करीब 4 बजे वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक दीपक जल रहा था। अमरदेव समझ गए कि यही महर्षि अगस्त्य की गुफा है। उन्होंने गुफा के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, महर्षि अगस्त्य, मैं आपका दर्शन चाहता हूं, कृपया मुझे अंदर आने की अनुमति दें। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर गुफा के अंदर से एक आवाज आई, अंदर आओ वत्स। अमरदेव गुफा के अंदर गए। वहां एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। अमरदेव ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने आंखें खोली। वे बोले, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। अमरदेव चौंक गए। उन्होंने पूछा, महाराज, क्या आपको सब पता है? महर्षि मुस्कुराए। वे बोले, हाँ वत्स, मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रिया रागिनी संजीवनी राग के शाप से ग्रस्त है और तुम उसे बचाना चाहते हो। अमरदेव ने कहा, महाराज, कृपया मुझे बताइए कि मैं रागिनी को कैसे बचा सकता हूं। महर्षि अगस्त्य ने गहरी सांस ली। वे बोले, वत्स, संजीवनी राग का शाप बहुत प्राचीन है। ये राग मैंने स्वयं बनाया था, लेकिन इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे नियंत्रित करना असंभव हो गया। इसलिए मैंने इसमें एक शाप डाल दिया
ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। अमरदेव ने पूछा, तो क्या इस शाप को तोड़ने का कोई उपाय नहीं है? महर्षि ने कहा, उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। अमरदेव बोले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं महाराज, बस आप मुझे बता दीजिए। महर्षि ने कहा, सुनो वत्स, संजीवनी राग की शक्ति को तोड़ने के लिए तुम्हें एक विशेष मंत्र जानना होगा। ये मंत्र तुम्हें उस वीणा के 7वें तार पर बजाना होगा जो तार नीले रंग का है। वो तार दिव्य धातु से बना है। जब तुम उस तार पर यह मंत्र बजाओगे तो शाप टूट जाएगा। लेकिन याद रखना, ये मंत्र केवल उसी व्यक्ति के लिए काम करेगा जो सच्चे प्रेम से इसे बजाएगा। अमरदेव की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, महाराज, मैं सच्चे प्रेम से रागिनी के लिए ये मंत्र बजाऊंगा। कृपया मुझे वो मंत्र सिखा दीजिए। महर्षि अगस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, ठहरो वत्स, मैंने अभी पूरी बात नहीं बताई। इस मंत्र को बजाने के लिए तुम्हें 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, तुम्हें ये मंत्र पूर्णिमा की रात में बजाना होगा। दूसरी शर्त, रागिनी को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त, मंत्र बजाने के बाद तुम्हें 7 दिन तक रागिनी से दूर रहना होगा। अमरदेव सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, महाराज, पूर्णिमा तो अभी 5 दिन बाद है, लेकिन रागिनी के पास केवल 1 दिन बचा है। महर्षि ने कहा, इसीलिए तुम्हें पहले रागिनी की जान बचानी होगी और उसके लिए एक ही उपाय है। अमरदेव ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा उपाय महाराज? महर्षि बोले, तुम्हें अपने प्राण रागिनी को देने होंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तुम्हें अपनी आधी जीवन शक्ति रागिनी में स्थानांतरित करनी होगी। इससे रागिनी की मृत्यु 5 दिन के लिए टल जाएगी। अमरदेव ने पूछा, और मेरा क्या होगा? महर्षि ने कहा, तुम कमजोर हो जाओगे, लेकिन जब तुम पूर्णिमा की रात मंत्र बजाओगे तो शाप पूरी तरह से टूट जाएगा और तुम्हारी जीवन शक्ति भी वापस आ जाएगी। अमरदेव ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ये करूंगा, लेकिन मुझे अपनी जीवन शक्ति कैसे स्थानांतरित करनी होगी? महर्षि ने एक छोटा सा मंत्र बताया। उन्होंने कहा, इस मंत्र को तुम रागिनी के माथे पर हाथ रखकर बोलना। तुम्हारी जीवन शक्ति अपने आप उसमें चली जाएगी। अमरदेव ने मंत्र याद कर लिया। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और बोले, महाराज, आपकी कृपा से रागिनी बच जाएगी। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। महर्षि ने आशीर्वाद दिया। वे बोले, जाओ वत्स, और याद रखना, पूर्णिमा की रात तुम्हें ठीक मध्यरात्रि में वो मंत्र बजाना होगा। 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। अमरदेव ने कहा, मैं याद रखूंगा महाराज। और वे गुफा से बाहर निकल आए। सुबह हो चुकी थी। अमरदेव ने देखा कि उनका घोड़ा अभी भी वहीं बंधा था, लेकिन साधु की शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। घोड़ा अब सामान्य गति से ही दौड़ सकता था। अमरदेव ने सोचा, अब मुझे 10 दिन लगेंगे वापस पहुंचने में, लेकिन रागिनी के पास केवल 1 दिन बचा है। तभी उन्हें महर्षि की आवाज सुनाई दी। महर्षि ने कहा, वत्स, चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सूर्यास्त से पहले अपने महल पहुंच जाओगे। अमरदेव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन महर्षि वहां नहीं थे। वे समझ गए कि यह महर्षि का आशीर्वाद था। अमरदेव घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े, और सच में उनका घोड़ा फिर से तेज गति से दौड़ने लगा। शाम होते होते वे अपने महल पहुंच गए। रागिनी उनका इंतजार कर रही थी। जब उसने अमरदेव को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दौड़कर उनके पास गई। उसने कहा, मुझे लगा कि आप समय पर वापस नहीं आएंगे। अमरदेव ने उसे गले लगा लिया। वे बोले, मैंने वादा किया था ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रागिनी ने पूछा, आप महर्षि अगस्त्य से मिले? उन्होंने कुछ बताया? अमरदेव ने कहा, हाँ, मैं उनसे मिला और उन्होंने एक उपाय बताया, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। रागिनी ने कहा, लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ घंटे बचे हैं। सूर्योदय के साथ ही तीसरा दिन समाप्त हो जाएगा। अमरदेव ने कहा, चिंता मत करो रागिनी, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मुझ पर विश्वास करो। रात हुई। अमरदेव ने रागिनी को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, रागिनी, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं करना। रागिनी ने सिर हिलाया। अमरदेव ने उसे बिस्तर पर लिटाया। फिर उन्होंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और वो मंत्र बोलना शुरू किया जो महर्षि ने सिखाया था। धीरे धीरे अमरदेव की जीवन शक्ति रागिनी में जाने लगी। रागिनी को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वो बोली, ये क्या हो रहा है? अमरदेव ने कहा, शांत रहो रागिनी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ मिनटों बाद मंत्र पूरा हुआ। अमरदेव बहुत कमजोर हो गए। वे वहीं फर्श पर गिर पड़े। रागिनी घबरा गई। वो उठी और अमरदेव के पास गई। उसने कहा, ये आपने क्या किया? आप इतने कमजोर कैसे हो गए? अमरदेव मुस्कुराए। वे बोले, मैंने तुम्हें अपनी आधी जीवन शक्ति दे दी है रागिनी। अब तुम्हारी मृत्यु 5 दिन के लिए टल गई है। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली,
लेकिन आपने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? अमरदेव ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं रागिनी, और प्रेम में कोई खतरा नहीं होता। अब हमारे पास 5 दिन है। पूर्णिमा की रात मैं वो मंत्र बजाऊंगा जो महर्षि ने सिखाया है। उस मंत्र से ये शाप पूरी तरह से टूट जाएगा। रागिनी ने पूछा, लेकिन आप इतने कमजोर कैसे वो मंत्र बजाएंगे? अमरदेव ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं कर लूंगा। रागिनी ने अमरदेव को गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे, लेकिन दोनों को पता था कि अभी खतरा टला नहीं है। 5 दिन बाद पूर्णिमा की रात एक बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। अगर अमरदेव उस रात मंत्र बजाने में असफल रहे तो दोनों की जान जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अमरदेव इतनी कमजोर हालत में वो मंत्र बजा पाएंगे? क्या वे 7वें तार पर सही धुन निकाल पाएंगे? और एक और रहस्य था। महर्षि अगस्त्य ने कहा था कि मंत्र बजाने के बाद अमरदेव को 7 दिन तक रागिनी से दूर रहना होगा। लेकिन क्यों? क्या ये शाप का कोई हिस्सा था या फिर कुछ और था जो महर्षि ने नहीं बताया? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, क्योंकि पूर्णिमा की रात जो होने वाला है वो न केवल अमरदेव और रागिनी की किस्मत तय करेगा, बल्कि उस दिव्य वीणा के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश भी करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अध्याय 3।